नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 9 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है। सबसे पहले समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री इन ऑर्डर टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो बेसिकली दोस्तों कोई भी देश का मनी सप्लाई रेगुलेट करता है उस देश का सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं। ये बेसिकली सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। देखो दोस्तों, मान लो मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं, 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं कहीं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट मुझे एक ऑफर देता है, तुम हमारे से बिल्स खरीदो, सिक्योरिटीज खरीदो, वो पैसे देके। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी मैच्योरिटी होने के बाद गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा। तो बेसिकली इट्स ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो ये करने से क्या होगा, लोग मैक्सिमम लोग जो इकोनॉमी में जो लोग हैं वो पैसे गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से जो सिक्योरिटी खरीदते हैं ना वो सबसे सेफ रहता है। ठीक है, वो कभी धोखा नहीं देता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट की गारंटी है उसमें। अब देखो, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने लगेंगे ना तो लोगों के हाथों में से, जेबों में से पैसे जो है रिजर्व बैंक के पैसे पास आएंगे, है कि नहीं। रिजर्व बैंक ये काम तब करते हैं जब उनको लगेगा मार्केट में पैसे ज्यादा है। अगर किसी भी वजह से मार्केट में पैसे कम हो गया, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी जो है कम फ्लो हो रहा है, तो क्या करेंगे, वो ये जो ट्रेजरी बिल से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इसको खरीदने लगेंगे, है कि नहीं। खरीदने मतलब लोगों से या बैंकों से खरीदेंगे। ठीक है, तो इसी तरह रिजर्व बैंक जो है मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। इसी ऑपरेशन को बोलते हैं दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इफ देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी, आरबीआई रिसोर्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड सक्सेस द रुपी लिक्विडिटी। देखो, अगर आरबीआई को लगा लिक्विडिटी ज्यादा है तो वो सिक्योरिटीज को बेचते हैं। अगर उनको लगेगा लिक्विडिटी कम है तो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। तो इसी तरह मनी सप्लाई को वो रेगुलेट करते हैं। राइट, अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या लिखा है, इट रेफर टू ओनली सेलिंग नॉट परचेसिंग। ये गलत है दोस्तों। सेलिंग एंड परचेसिंग दोनों होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, ये गलत है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैन बी कैरिड आउट बाय नेशनल बैंक्स इन इंडिया। गलत है दोस्तों। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है इंडिया में, वैसे हर देश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मनी को रेगुलेट करते हैं वही करते हैं। इफ देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी, आरबीआई रिसोर्स टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड सक्सेस द रुपी लिक्विडिटी। देखो दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि अगर आरबीआई को लगा इकोनॉमी में ज्यादा पैसे घूम रहे हैं, ज्यादा पैसे घूमने से क्या होगा, इन्फ्लेशन हो सकता है कि नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, सेल ऑफ सिक्योरिटी शुरू करेंगे, मतलब लोगों से पैसे लेंगे अपने पास, आरबीआई के पास। इसके बाद उनको जो रिटर्न देना है वो दे देगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है देखते हैं एक बार। द फॉलोइंग मासेस ऑफ स्नो एंड आइस फॉर विच द स्पीड इंक्रीजेस एज दे मूव ऑन द स्लोप इज कॉल्ड ग्लेशियर आउटबर्स्ट। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है अवलांचे का है। ठीक है, अवलांचे जो फॉलिंग मासेस ऑफ स्नो एंड आइस होते हैं इसको अवलांचे बोलते हैं, जो आइस हिल्स में होता है। अब देखो दोस्तों, एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये है क्या, ए टाइप ऑफ आउटबर्स्ट फ्लड विच ऑकर्स व्हेन द डैम कंप्रेसिंग ए ग्लेशियर लेक गेट्स फेल। देखो दोस्तों, जहां ग्लेशियर ऐसे होता है, मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, कुछ भी वजह से ग्लेशियर लेक जो है धीरे धीरे पिघल के इधर एक बड़ा सा लेक बन गया। अब ये लेक को रोक के रखने के लिए इधर कुछ पत्थर होंगे या कुछ भी होंगे। ये जब पत्थर निकल जाएंगे ना, ये पूरा लेक जो है बाहर आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा। इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, द फेलियर ऑफ डैम कैन हैपन बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर, एरोशन, earthquake, avalanche इन रॉक और हेवी स्नो और वोल्केनिक एरप्शंस अंडर द आइस। कुछ भी हो सकता है। इस तरह जब एक लेक है, ये लेक जो है, ठीक है, ये पहाड़ के ऊपर इस तरह स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये जो एरिया है जहां से ये पानी को रोक के रखा है, ये अगर टूट जाएगा तो ये पूरा पानी गिर जाएगा ना। इसकी वजह बहुत कुछ हो सकता है। ये जो वाटर का प्रेशर हो सकता है, इरोशन जो ऊपर से हो रहा है वो हो सकता है, earthquake होने से तो सिंपली हो सकता है, अवलांचे से भी हो सकता है। ऊपर से अगर अवलांचे होकर इस तरह आ गया, ये सब तोड़ के नीचे आ जाएगा पानी, तो ये भी हो सकता है।
It can also occur because of the huge displacement of water in the glacial lake because of collapse of any glacier to it. देखो दोस्तों, इससे ऊपर कोई ग्लेशियर है, वो भी अगर इसमें आके गिरेगा तभी ये टूट सकता है ना. Other reasons for glacial outburst इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर जो मेल्ट होता है तब भी ज्यादा पानी भरेंगे, ये सब तोड़ सकता है. अब अवलांचे का डेफिनेशन इधर लिखा है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया अवलांचे क्या होता है, वैसे आपको पता ही होगा अवलांचे क्या होता है. तो हमारे स्टेटमेंट में एक बार चलते हैं. स्टेटमेंट 1 तो गलत है ही. स्टेटमेंट 2 क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ आउटबर्स्ट फ्लड व्हिच ऑकर्स व्हेन द डैम कंप्रेसिंग ए ग्लेशियर लेक गेट्स फेल. बिल्कुल सही दोस्तों. डैम मतलब वही है जहां पानी ऐसे स्टोर होता है, ठीक है. जब फेल हो जाता है मतलब ये टूट जाता है तो नीचे की तरफ पानी आ जाता है. क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर ग्लेशियर आउटबर्स्ट. ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों. तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. Question number 3. The number of beneficiaries under the government's Anganwadi program has declined in the number of by nearly 2 crores. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों. आंगनवाड़ी क्या है आप सबको पता है दोस्तों. आंगनवाड़ी इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम का डिफरेंस क्या है मैंने आपको कम से कम 10 बार बताया हूं. और एक बार ब्रीफली बता देता हूं दोस्तों. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होता है जिसमें सेंट्रल कुछ पैसे देते हैं एंड स्टेट्स भी पैसे देते हैं, ठीक है. तो मतलब कभी कभी 50-50, कभी कभी सेंटर 60 स्टेट 40, कभी सेंटर 70 स्टेट 30, इस तरह होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अगर कोई स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसका मतलब है पूरा फंडिंग जो है सेंटर करेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है. अब दोस्तों देखो बजट सेशन चल रहा है, आपको पता है फरवरी 1 से बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में. तो हर दिन न्यूज में कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन आवर्स होता है, ठीक है. तो दूसरे एमपीज क्वेश्चन पूछेंगे और मिनिस्टर्स जो आंसर देते रहेंगे, तो इस तरह रिपोर्ट्स आते रहेंगे. अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द पार्लियामेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट दी. उन्होंने बोला है गवर्नमेंट का जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम है उसकी बेनिफिशियरीज में काफी डिक्लाइन आया हुआ है. इसकी रीजन बोला नहीं है, आगे पता चल जाएगा. अब देखो दोस्तों, आंगनवाड़ी प्रोग्राम 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू किए थे एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, राइट. तो बेसिकली आंगनवाड़ी आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर, जो हर पंचायत में हर वार्ड में एक एक आंगनवाड़ी सेंटर रहता है जिसमें प्री स्कूल के बच्चे को बेचते हैं, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, फ्री मील्स देते हैं, कई सारे फूड आइटम्स भी देते हैं. वैसे प्रेग्नेंट वीमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को, प्री स्कूल बच्चों को आंगनवाड़ी सर्विसेज ले सकता है. आंगनवाड़ी सेंटर प्रोवाइड ए पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा है. 1 इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड रेफरल सर्विसेज. इतना है कोर ऑब्जेक्टिव्स आंगनवाड़ी सेंटर्स का, ठीक है. बेनिफिशरीज अंडर द आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम आर आइडेंटिफाइड ऑन बेसिस ऑफ आधार. देखो आधार कार्ड आजकल सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है. पर एक पॉइंट है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिफिकेशन में बोला था अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, मतलब अभी तक लिया नहीं है, तो इसको डिले मत करो कोई भी फैसिलिटीज है, ठीक है. उनको बोलो लेने के लिए आधार कार्ड जल्द से जल्द, पर कोई आधार कार्ड नहीं होने से कोई भी सर्विसेज डिले नहीं कर सकते, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक बार बोला था, मैंने पढ़ा था कहीं. अब देखो दोस्तों हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है. स्टेटमेंट में वही लिखा हूं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको. आंगनवाड़ी से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बिल्कुल सही है दोस्तों. इट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1975 एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, बिल्कुल सही. बेनिफिशियरीज अंडर द आंगनवाड़ी स्कीम आर आइडेंटिफाइड ऑन बेस ऑफ आधार. आधार के बेस में ही आइडेंटिफाई करते हैं. तो तीनों स्टेटमेंट्स. Question number 4. In the Union Budget 2021, rupees 1050 crore budget has been allocated for submission on agricultural mechanization (SMAM) for the financial year 2021-22. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. तो स्टेटमेंट 3 गलत है. एक बार समझते हैं ये जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम होता है क्या है दोस्तों. नाम से आपको पता चल रहा होगा एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. और मैकेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैकेनाइजेशन करने से काम जो है जल्दी हो जाएगा. हार्वेस्ट करना काम, सो करने वाला काम, कुछ भी है मैकेनाइजेशन से फास्ट होगा ना. देखो दोस्तों ये स्कीम एक्चुअली लॉन्च किया था 2014 में, 14-15 वाला फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हुआ था. The scheme was launched by the government of India with the aim of reaching the unreached. Scheme seeks to reach to the unreached by making the farm machine successful. देखो दूर दूर गांव में जो फार्मर्स है उन लोगों को इतना बड़ा फार्म मशीन एक्सेसिबल नहीं था, इसलिए उनका काम भी है, हार्वेस्टिंग भी है, कम स्पीड में होता था. तो इनको रीच करना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रायोरिटी था. एंड अफोर्डेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए
फार्म मिशंस अफोर्ड करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान था, ये जो SMAM स्कीम। इट मेक्स द मिशंस एक्सेसिबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय, देखो क्या क्या करते हैं। एक है कस्टम हायरिंग सेंटर्स। कस्टम हायरिंग सेंटर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, नाम से पता चला होगा, जहां से फार्म मिशन हायर कर सकता है, ठीक है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। दूसरा क्या है, क्रिएटिंग हब्स फॉर हाईटेक एंड हाई वैल्यू फार्म इक्विपमेंट। हब्स क्रिएट करेंगे इस तरह फार्म इक्विपमेंट खरीदने के लिए। एंड एस्टैब्लिशिंग फार्म मिशनरी बैंक्स, अगर किसी को फार्म मिशनरी खरीदना है तो कम इंटरेस्ट में बैंक की सहायता से लोन भी प्रोवाइड करेगा। अंडर द स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीन्स आर डन टू इंडिविजुअल फार्मर। देखो इस स्कीम के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसमें सब्सिडी देके, मतलब कम दामों में डिस्काउंट देके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, क्योंकि काम जल्दी होना है, राइट दोस्तों। तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट्स लिखा है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्कीम सीक्स टू रीच द अनरीच्ड बाय मेकिंग द फार्म मिशंस एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। बिल्कुल सही है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के बारे में एक बार आपको बताया था। एक्चुअली फार्मर्स को डिवाइड किया है स्मॉल, मार्जिनल, लार्ज इस करके, तो इसका भी डेफिनेशन है। स्मॉल मतलब कुछ 1 हेक्टर से नीचे, मेरे को याद नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फार्मर्स क्या होता है, मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन, एक क्राइटेरिया है, मतलब लैंड कितना है उसके हिसाब से, ठीक है। और सेकंड क्या है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम वाज लॉन्च 2014-15, बिल्कुल सही। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंप्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये गलत है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है ये जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, The Denmark has recently given its approval for the plan to construct the first energy field island of the world. Which of the following seas borders Denmark? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 1, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमने किया था। डेनमार्क ने एक आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड क्रिएट कर रहा है सी के अंदर, नॉर्थ सी के अंदर, ठीक है। तो डेनमार्क अभी न्यूज़ में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, डेनमार्क का ज्योग्राफिकल लोकेशन। वैसे दोस्तों मैंने जब बाल्टिक सी कवर किया था अपना बॉर्डर सीरीज में, तब इसके बारे में बोला भी था। इधर आपको डेनमार्क दिख रहा है, डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन दिख रहा है। डेनमार्क के लेफ्ट साइड में नॉर्थ सी है, राइट साइड में बाल्टिक सी है। तो डेनमार्क की जो लोकेशन है नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी के बीच में है, राइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डेनमार्क आजकल न्यूज़ में है। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मोक क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, द वर्ल्ड फेमस खोखम्पाट ऑर्किडारियम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुर। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया इज नॉट स्प्रेड अक्रॉस 2 और मोर स्टेट्स इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में इधर खत्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इसको लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। व्यूज़ बहुत कम आ रहा है दोस्तों, कम से कम 1000 व्यूज़ तो मांगता है दोस्तों। मेहनत लगता है, 2-3 घंटे की मेहनत है क्वेश्चन बनाने में और एक्सप्लेनेशन करने में। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।